जय गौ माता वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। आज के गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, जीवन दुखों से भरा हुआ है। कारण क्या है? कभी विचार किया, स्व अवलोकन किया, कभी अपने पास बैठकर सोचने की कोशिश करी अपने पास कि आज हमारा जीवन दुखों से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हम उस शांति रूपी सुख की तलाश बार कर रहे हैं। हमारे पास दुख क्यों है? क्योंकि जो शांति रूपी सुख है उसको तलाश हम बार रहे हैं। याद रखो साथियों, जिस सुख और शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर मौजूद है। बस हमें थोड़ा सा भीतर मुड़ने की जरूरत है। जिस दिन आप भीतर मुड़ जाएंगे और चैतन्य सत्ता के साथ आपका संबंध हो जाएगा, सुख हिलोरे मारेगा आपके भीतर साथियों। और यही गुरु महाराज जी ने मुझे बताया है और मैं आपको संदेश दे रहा हूं। ओम नमो नारायण। आज की गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में बात करते हैं 12 मार्च 2024 की पंचांग और राशिफल की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास की 29 परवृष्टि, सक्त 1945 फाल्गुन 22 तद अनुसार मंगलवार 12 मार्च 2024। सुदगान तिथि द्वितीया है। तिथि के जो समाप्ति काल है सुबह 7:13, अगली तिथि तृतीया होगी। सुदगान योग शुक्ल योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 7:53, अगला युग ब्रह्म होगा। और शुद्धकालीन कर्ण कौलव कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:13, अगला कर्ण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 8:29 तक है। और अगला नक्षत्र अश्विनी है और नक्षत्र स्वामी केतुदेव। यानी आज पूरे दिन चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मीन राशि में है। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए? क्या करे और क्या नहीं करे? क्या आपका लकी नंबर क्या है? आपका लकी कलर, भाग्य कितना प्रतिशत आपके पक्ष में संकेत दे रहा है और क्या करे उपाय, सब कुछ आपकी राशि के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का ग्रह योग। प्रातकालीन जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, मीन राशि में चंद्रदेव, बुधदेव और राहुदेव, मकर राशि में मंगलदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:55, अवधि 48 मिनट है। और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 12:31 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। और शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:59 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समयकाल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 12 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा यदि आपका जन्म 12 मार्च को हुआ है तो। और शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में हनुमान जी के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः पुनः 108 बार श्रद्धापूर्वक मानस जाप करें। मानस जाप के बाद, जाप करने के बाद 8 बार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिए। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष में 8 अंजलि जल अर्पित कर लीजिए। ये उपाय हर मंगलवार को करना है और पूरे साल करना है। यदि कहीं मंदिर नहीं है, वहां वैसे तो हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मंदिर नहीं हो। हनुमान जी का मंदिर सभी जगह होता है साथियों, लेकिन करिएगा हनुमान जी के मंदिर में। और जब आप जल दे दक्षिण दिशा में मुंह रखना। और जल देने के बाद पीपल में वृक्ष में भी यदि 8 चुटकी सिंदूर चढ़ा देते हैं तो दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा। तो जिन लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, ये उपाय वो भी लोग कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। आज के गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल। ये राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, सबके लिए राशिफल। और सबसे पहले मेष राशि 12वें भाव में चंद्र, और 12वें भाव में चंद्रमा बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना पूर्णता आपके पक्ष में संकेत नहीं दे रही है। अच्छा, आज नक्षत्र गणना संघर्ष, मेहनत, परिश्रम और परेशानियों का संकेत दे रही है। कार्य व्यवसाय संबंधी संघर्ष उत्पन्न होगा। आय के साधनों में बाधा आएगी। सरकारी मामले अटकेंगे और भाई बंधुओं के साथ कलह की प्रबल संभावना और जीवन साथी से टकराव भी हो सकता है। और यात्रा में अप्रिय समाचारों का संकेत है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज युवाओं को और विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी कैरियर और एजुकेशन में। और बहुत जरूरी आज दबाव, उदासी और अवसाद और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है और तथाकथित मित्र आपको धोखा कर सकते हैं। सावधानी से काम करें। क्या करें? अपने साथियों की बात को महत्व दे, पारिवारिक सदस्यों की बात को महत्व दे। क्या ना करें? आज नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक है, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर, गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री, सफाई कर्मचारी महिलाओं को दान में देंगे तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है। आपकी काम करने का तरीका, आपका मनोबल, आपका उत्साह और उमंग अद्भुत रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। आप जिस युक्ति और इच्छा शक्ति से काम में हाथ डाल रहे हैं तो काम तो बनेंगे ही बनेंगे। विशेष कार्य की सिद्धि मिलेगी। मित्रों और प्रियजनों से सहयोग और पुराने मित्रों से मिलने का अवसर और सुख के साधन बढ़ेंगे। अपनों के साथ मनोविनोद में समय व्यतीत होगा। आप युवा है, सास और बाहुबल में वृद्धि होगी। नए स्रोतों से धन लाभ होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों की सुने, अपनों के साथ रहे, अपनों की भावनाओं की कदर करें। क्या ना करें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में
लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल, अरहर की धुली दाल किसी स्वागन स्त्री को दान में दें, उत्तम उपाय है आज के लिए। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्य की गुणवत्ता से वजह से उच्च अधिकारी और बॉस का पूर्ण सहयोग और लाभ आपको मिलेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, सुफलों का सिलसिला जारी रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, राजनीतिक मित्रों से सहयोग से सामाजिक और कारोबार के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त, धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी, नए ऑर्डर और नेट ऑर्डर प्राप्ति से धन लाभ बढ़ेगा, घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण रहेगा, कार्यक्षेत्र में रुचि और स्व प्रयासों से शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति है। क्या करें, कार्यक्षेत्र में अपना अधिकार का प्रयोग करें, क्या ना करें, बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मूंग, श्रद्धानुसार साबुत मूंग गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का एक सुंदर सूत्र, दैवज्ञों का यह संकेत है, विद्वानों का यह संकेत है कि पुष्य नक्षत्रों में सबसे अच्छा और कार्यसिद्धि वाला होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र कार्यसिद्धि के लिए सबसे उत्तम माना गया है। कोई भी कार्य करना हो तो पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए, लेकिन पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित माने गए हैं। बाकी सभी कार्यों में पूर्ण सफलता मिलेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा देवज्ञों का संकेत। क्योंकि पुष्य नक्षत्र बहुत बलवान है, बहुत बलवान नक्षत्र है। जैसे चौपायों में शेर बलवान होता है, ऐसे ही पुष्य नक्षत्र बलवान है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। तो विद्वानों का मत है, उनका अपना अनुभव है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओम नमो नारायण। चलिए अब मैं बात करूंगा कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा, अपनों का साथ मिलेगा और वयोवृद्ध सदस्य की सलाह से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अत्यधिक परिश्रम, भाग दौड़, मेहनत से पीछा छूटेगा। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें और स्वजनों का सहयोग प्राप्त कर ले तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। वैसे युवाओं को आज आकस्मिक धन लाभ के संकेत है, मनोवांछित कार्य बनेंगे, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहें और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें, भाई बंधुओं की मदद करें, क्या ना करें, अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर न लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल गरीब जरूरतमंद किसी व्यक्ति को दान में देने से उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर प्रतिकूल है, समय साथ नहीं देगा, वाद विवाद से दूर रहे, तर्क वितर्क में नहीं पड़े, छोटी छोटी बातों को नहीं बढ़ाए और पारिवारिक मामलों में समझौतावादी नीति अपनाए। नक्षत्र गणना परेशानी का संकेत दे रहा है, कष्ट है, उठापटक है, स्वार्थी और चापलूस मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, कार्यों में बाधा है, लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बने, परिजनों से अनबन और मनमुटाव नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा और स्वयं के कारण किसी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। क्या करें, कार्यक्षेत्र पर सतर्क रहे, क्या ना करें, परिश्रम करने से ना घबराए। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार गेहूं गरीब जरूरतमंद स्वागन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय उत्तम है, कार्यस्थल पर मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, कार्यशैली में सकारात्मक परिणाम की वजह से व्यापार में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी, अपनों का सहयोग उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोग रहेगा, मनोबल बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में प्रसन्नता अनुभव करेगी। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कैरियर के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कठिन परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें, थोड़ा सा आध्यात्म रुझान बहुत जरूरी है, मन शीतल बना रहे, निर्णय क्षमता मजबूत रहे, आध्यात्म रुझान रखना अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल गरीब जरूरतमंद किसी स्वागन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नवनन। बात करते हैं तुला राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय, ग्रह गोचर शुभ है, परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, परिवार में एकता और खुशी का वातावरण बना रहेगा, कारोबार में सफलता हासिल कर, रोग और ऋण से छुटकारा चलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कैरियर और एजुकेशन में सफलता के उत्तम अवसर है,
आज कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में जो डेडिकेशन आपका है उससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें? अवरुद्ध कार्यों को संपन्न करने का इस समय प्रयास करें, क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कार्य न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 75% लाभ कर संकेत तुला राशि। श्रद्धानुसार चावल गरीब जरूरतमंद किसी विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करने गोचर इस बात का संकेत परिस्थिति में सुधार होगा। कला, लेखन, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। यदि आप ज्योतिषी हैं तो कुछ अच्छा मिलने का संकेत आपको भी नजर आ रहा है। आय के साधनों की प्राप्ति होगी, यात्रा से लाभ मिलेगा, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। युवाओं को कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में, शिक्षा में मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा, और विशेषकर मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में, तकनीकी क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों के अच्छी सफलता का संकेत है। क्या करें? किसी से कोई वादा किया तो उसको पूरा करें, क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय कर सितारों के चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत देगी। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, चिकित्सा पे खर्च है, पारिवारिक सदस्यों की, निजी सदस्यों की वजह से कलह की प्रबल संभावना है, और पूंजी निवेश में जल्दबाजी मोटा हानि का संकेत दे रही है। भोग विलास की प्रवृत्ति अंकुश नहीं रखा तो धन का अपव्यय है। अप्रिय समाचार से मन अप्रसन्न रहेगा, अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा, धन का अपव्यय, कार्य में बाधा, पारिवारिक उलझने और मन बहुत ही आज बेचैन रहेगा आपका। मित्रों और स्वजनों से सहयोग की आशा नहीं करें, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करें। क्या ना करें? व्यावसायिक सौदा में आज धन का निवेश नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। धन राशि वालों, साबुत हल्दी, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब जरूरतमंद किसी स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो उत्तम रहेगा। नमन। और बात करूंगा मैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, यदि जीवन में दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी दुर्घटनाएं हमेशा आपके साथ रहती, आपने बहुत सावधानी बरती, उसके बावजूद कहीं न कोई दुर्घटना आप साथ घट जाती है, तो मंगलवार के दिन ये नियम बना दीजिए, मंगलवार के दिन मीठी रोटी या फिर रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। अद्भुत है। और मीठी रोटी खिलाने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और वहीं बैठकर तुलसी की माला पर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप कर दीजिए। तो 2-3 काम, एक आपका मनोबल बहुत मजबूत होगा, कार्य में आ रही विघ्न और परेशानी दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा, और दूसरा कर्जे में मुक्ति मिलेगी। बहुत अद्भुत उपाय है, अद्भुत उपाय। और आप कुछ मंगलवार करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा ये करके देखिए आप। नमन बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय के समय अनुकूल है। नए कार्य की शुरू करने का अवसर मिलेगा, स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता देगा, किसी मांगलिक कार्य या सामाजिक कार्य में जाने का अवसर भी मिलेगा, आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप अपने घर से बाहर, देश से बाहर या प्रदेश से बाहर या शहर के बाहर कुछ नया करना चाहते हैं तो यह अवसर आज आपको मिल सकता है। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना करें, क्या ना करें? व्यर्थ के मनोरंजन के लिए धन और समय का नष्ट नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन में बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय के समय इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी भागदौड़ है, थोड़ी सी सजगता है, विनम्र भाव रखना होगा, सफलता आपका दामन छूए। यदि आपने मन में आलस्य और निष्क्रियता की भावना रह के तो उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदार बने, नौकरी थोड़ा संयम रखे तो आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता होगी, और बॉस और अधिकारी का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कैरियर और एजुकेशन के साथ थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम का है। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले, क्या ना करें? परिवार में मतभेद न उत्पन्न होने दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, देसी चने गरीब निधन विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार दान में देना आज का उत्तम उपाय। नमूना बात करते हैं
मीन राशि लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। मित्रों और अपनों का आश्वासन और सहयोग प्राप्त होगा। आप बेरोजगार रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने कर्तव्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। कैरियर हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र, खेल या कला का क्षेत्र, बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। माता पिता और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और अनुकूल परिवर्तन की वजह से लाभ और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें, पारिवारिक जीवन की अनुकूलता बहुत जरूरी है। अपनों के साथ संबंधों में अनुकूलता बनाए। क्या ना करें, जीवन साथी के साथ तकरार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो आज का आपके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।